Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the column 1 with column 2 and choose the correct option. तो हमें क्या करना है यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है एंड देन सेलेक्ट करना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे कॉलम 1 में गिवन है जैसे ए डिलीवर्स ब्लड टू ग्लोमेरुलस, बी में गिवन है कैरीज यूरिन टू पेल्विस, सी में गिवन है कलेक्ट फिल्ट्रेट फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल एंड द लूप ऑफ हेनले. एंड कॉलम 2 में यहाँ पे गिवन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लाइक पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन मोस्टली, second renal artery, third collecting duct and fourth ascending limb and descending limb. तो यहाँ पे करेक्ट लाइक 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें सीक्वेंस गिवन है, तो करेक्ट सीक्वेंस वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है. ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ द किडनी एंड ईच किडनी जो होती है इट हैज नियरली 1 मिलियन उनमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है जिसकी हम डिस्कस कर रहे थे. एंड ईच नेफ्रॉन जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ग्लोमेरुलस, दी glomerulus and second is the renal tubule. The renal tubule. तो क्या होता है बेसिकली जो ग्लोमेरुलस होता है ये टफ्ट होता है कैपिलरीज का जो कि फॉर्म्ड होता है बाय एफेरेंट आर्टेरियोल एंड इफेरेंट आर्टेरियोल. एफेरेंट आर्टेरियोल एंड इफेरेंट आर्टेरियोल. जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये ब्लड जो है फिल्टर करने के लिए ग्लोमेरुलस में लेके आती है, वाइल जो इफेरेंट आर्टेरियोल है तो जो ब्लड होता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस वो कैरीड होता है अवे बाय एन इफेरेंट आर्टेरियोल. ओके, नाउ जो रीनल ट्यूब्यूल है ये बिगिन होती है विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल जो कि एनक्लोज होते हैं विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस. नाउ जो ग्लोमेरुलस है अलोंग विद बोमन्स कैप्सूल उसे क्या कहा जाता है मेल्फिजेंट बॉडी और रीनल कॉर्पसल बोला जाता है. नाउ जो ट्यूब्यूल जो कि कंटिन्यू करती है फर्दर टू फॉर्म व्हाट पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देन हेनलेस लूप में ascending limb and descending limb होती है ऑफ हेनलेस लूप. then it continues to the DCT that is distal convoluted tubule and last part is like collecting duct. अब हम जो है 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन में. जैसे यहाँ पे गिवन है कि डिलीवर करता है ब्लड को टू ग्लोमेरुलस. तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जो रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी की जो ब्रांचेस होती है डिवाइडेड इनटू स्मॉल आर्टरीज जिन्हें कहा जाता है एफेरेंट आर्टेरियोल. एफेरेंट आर्टेरियोल बोला जाता है. एंड जो ब्लड होता है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम एफेरेंट आर्टेरियोल टू ग्लोमेरुलस जो कि लोकेटेड होता है नेफ्रॉन में. जैसे कि हम देख रहे थे लाइक डिस्कस कर रहे थे ना, जो ग्लोमेरुलस होता है ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है फ्रॉम दी एफेरेंट आर्टेरियोल एंड ग्लोमेरुलस से बाहर जाता है थ्रू इफेरेंट आर्टेरियोल. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है दैट इज डिलीवर्स ब्लड टू ग्लोमेरुलस, ए वो मैच हो जाएगा विद सेकंड दैट इज रीनल आर्टरी. बी यहाँ पे गिवन है कैरी होता है यूरिन टू पेल्विस. तो यहाँ पे बात करेंगे हम अबाउट कलेक्टिंग डक्ट. तो जो कलेक्टिंग डक्ट है ये लॉन्ग डक्ट होती है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला. cortex of the kidney to the inner parts of the मेड्यूला. तो लार्ज अमाउंट जो वाटर का होता है ना वो रीअब्सॉर्ब होता है इस रीजन से टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन. एंड ये सेगमेंट है ये अलाउ करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी. एंड हम देख रहे थे कि जो कलेक्टिंग डक्ट है इट इज द लास्ट पार्ट
ऑफ अ लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब जो कि कलेक्ट करते यूरिन को फ्रॉम दी नेफ्रॉन एंड मूव करते हैं टू दी रीनल पेल्विस एंड यूरेटर, रीनल पेल्विस एंड यूरेटर। तो यहाँ पे जो गिवन है दैट इज कि कैरी करते हैं यूरिन को टू पेल्विस, तो मैच हो जाएगा विद थर्ड दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, बी मैचेस विद थर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कलेक्ट करते हैं फिल्ट्रेट को फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल, तो यहाँ पे बात करेंगे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। तो जो पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लाइन होता है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो कि इंक्रीज करते हैं दी सरफेस एरिया फॉर रीएब्सॉर्प्शन, विच increases the surface area for reabsorption। तो क्या होता है बेसिकली जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये फिल्ट्रेट को कलेक्ट करते हैं, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दी बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल दैट इज पीसीटी। तो यहाँ पे हमारा जो सी है दैट इज कलेक्ट फिल्ट्रेट फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल, ये मैच हो जाएगा विद फर्स्ट दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के बारे में अगर हम बात करें, लूप ऑफ हेनले, तो जो लूप ऑफ हेनले होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब के बारे में, असेंडिंग लिम्ब के बारे में। तो जो असेंडिंग लिम्ब होती है यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन जो होता है वो मिनिमम होता है, रीअब्सॉर्प्शन जो है मिनिमम होता है इन दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हाउएवर ये जो रीजन है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन दी मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है ऑफ दी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड बात करें डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो ये परमिएबल होता है वाटर के लिए बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एंड ये कंसंट्रेट करता है फिल्ट्रेट को एज इट मूव्स डाउन। तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले गिवन है ये मैच हो जाएगा विद बोथ दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आर दी पार्ट्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो हम देख लेते हैं ये पेयर किसमें गिवन है, ए विद सेकंड, बी विद थर्ड, सी विद फर्स्ट एंड डी विद फोर्थ। तो ये गिवन है हमको ऑप्शन डी में दैट इज ए मैच विद सेकंड, बी विद थर्ड, सी विद फर्स्ट and D with fourth. Answer will be option D. Answer will be option D. I hope you understood it well. Best of luck.